दोस्तों बात करते हैं और इंग्लिश की एक नई जर्नी के साथ शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि व्हाट इज नाउन। जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी पढ़ रहे थे, नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं और जल्द ही जल्द से उसको भी कनेक्ट करके उसकी भी शुरुआत करते हैं। तो व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। ये तो हम जैसे कि किताबों में ही पढ़ते हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। द अदर नेम ऑफ अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? वो है नेमिंग वर्ड है। एवरीथिंग, जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वो सब नाउन है, विच हैज नेम। एवरीथिंग विच इज अराउंड अस विच हैज नेम इज नोन एज नाउन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन। क्या पढ़ते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स? हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स टू प्लेस, पीपल, थिंग्स इन जनरल। कॉमन नाउन ऐसा नाउन है जो कि जनरल चीजों की बात करता है, चाहे वो थिंग्स की बात करे, चाहे वो प्लेस की बात करे, चाहे वो पर्सन की बात करे, लेकिन वो बात जनरली करता है। जैसे हमने कहा देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे क्लास में। मैंने कहा देयर आर 33 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। मेरे क्लास में 33 स्टूडेंट्स हैं। तो जो स्टूडेंट्स है वो क्या हो गया बेटा? वो कॉमन नाउन हो गया। हमने तो किसी बच्चे ने कहा देयर आर 40 टीचर्स इन माय स्कूल, कि मेरे स्कूल में 40 टीचर्स हैं। कितने टीचर्स हैं? 40 टीचर्स हैं। तो टीचर क्या हो गया बेटा? दैट इज ऑल्सो कॉमन नाउन। वो पर्टिकुलर तो नहीं कह रहा है कि प्रगति मैम है, वो पर्टिकुलर तो नहीं कह रहा है कि वो अपर्णा मैम है ना। तो वहां पे जनरल सिर्फ टीचर की ही बात हो रही है। और किसी स्टूडेंट ने कहा देयर आर लॉट्स ऑफ सिटीज इन इंडिया। बहुत सारे सिटीज है इंडिया में। तो सिटी क्या हो गया बेटा? सिटी जो हो गया वो हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी सिटी के बारे में तो नहीं कह रहा है कि ये दिल्ली है, ये लखनऊ है ना, वो नहीं बोल रहा है। तो आपको कॉमन नाउन समझ में आया? तो चलिए दोस्तों अगला नाउन पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है प्रॉपर। हम कहते नहीं हैं प्रॉपरली बैठ जाओ, सिट प्रॉपरली। ओके, प्रॉपर मीन्स कोई पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात हो रही हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर थिंग्स की बात हो रही है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन जो होता है हमेशा कैपिटल में होता है। अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर नाउन बेटा एक पर्टिकुलर पर्सन की बात होती है, पर्टिकुलर प्लेस की बात होती है और पर्टिकुलर थिंग की बात होती है। इट यूजुअली बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन यूजुअली कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। जैसे मैंने कहा प्रगति मैम इज गुड टीचर, प्रगति मैम इज ए गुड एजुकेटर। तो प्रगति मैम, आपने टीचर्स के बारे में नहीं कहा, आपने आप पर्टिकुलर प्रगति मैम के बारे में कहा। आपने कहा कि दिल्ली इज बेस्ट सिटी फॉर स्टडीज, कि दिल्ली जो है बेस्ट सिटीज है स्टडी करने के लिए। तो हमने किसी पर्टिकुलर सिटी की बात की। अगर हमने कहा दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है, यानी मैंने पर्टिकुलर किसी थिंग की बात की, तो यहाँ पे आ गया प्रॉपर नाउन। तब अब आप जो है बेटा इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है जहां हम अपने फीलिंग्स को, जहां हम अपने इमोशंस को शो करते हैं, वहां अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो चलिए दोस्तों एक बार पढ़ते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द थिंग्स which don't exist physically and therefore they cannot be seen or touched. Abstract noun can only be felt or experienced. Abstract noun को बेटा physically exist नहीं होता है।
अब्स्ट्रैक्ट नाउन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता है, हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एक बार फिर से चलिए बात करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज टोटली डिपेंड्स ऑन इमोशंस। Abstract noun is totally depends on emotions. We cannot see that. We cannot see that. We cannot touch that. We cannot see that. We cannot touch that. We can only feel that. We can only experience that. That is known as abstract noun. Okay. Abstract noun can only be felt or experienced. Abstract noun को छुआ जा सकता है और एक्सपीरियंस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, जैसे कि ब्यूटी हो गया, लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गया। क्या हम लव को छू सकते हैं? नहीं बाबा, हम नहीं छू सकते हैं। क्या हम ऑनेस्टी को छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं बाबा, हम तो फील कर सकते हैं। हम कहते हैं ना, मेरे क्लास में एक बच्चा है, वो बहुत ईमानदार है, यानी कि हम उसको महसूस करते हैं ना। हम कहते हैं अपने पेरेंट्स से, कहते हैं आई लव यू मम्मा, तो वो दिखता थोड़ी ना है कि इतना लव कर रहे, इतना लव कर रहे, इतना लव कर रहे, वो दिखता थोड़ी ना है, वो सिर्फ हम फील करते हैं और जिनको हम बोल रहे हैं वो भी फील करता है ना। हम कह रहे हैं राम और श्याम के बीच में फ्रेंडशिप है, हम कह रहे हैं राम और श्याम के बीच में फ्रेंडशिप है, लेकिन क्या हम फ्रेंडशिप को देख सकते हैं? क्या इतना फ्रेंडशिप है, इतनी फ्रेंडशिप है, इतना सा फ्रेंडशिप है? नहीं, हम नहीं देख सकते हैं, हम सिर्फ एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं। तो यही है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, अगर आपको लिखना है तो आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कौन से नाउन की? कलेक्टिव। जैसे कि हमको इसके नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव, यानी कि कोई चीज ग्रुप की बात हो रही है या किसी समूह की बात हो रही है तो उसे कलेक्टिव बोलते हैं। बेटा, जो प्रश्न होता है ना, जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर्स छिपे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कलेक्टिव नाउन में है क्या। Collective noun refers to group of people or things. Collective noun refer करता है group of people को, group of things को। ओके, तो अब हम जानते हैं कलेक्टिव नाउन एक्चुअली में कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम ध्यान दें, थोड़ा सा सोचे, इत्तू सा सोचे, इत्तू सा सोचे, तो हम सोचे कि हम फैमिली से स्टार्ट करते हैं। क्या फैमिली एक लोग से मिलके बनता है क्या? नहीं रे बाबा, नहीं। फैमिली एक लोगों से मिलकर तो बनता नहीं, उसमें मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, है ना। तो फैमिली में मोर देन वन लोग होते हैं, तो वो क्या होता है? वो फैमिली कहलाता है। तो मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। फैमिली में भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, इसलिए उन्हें कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अच्छा, अगर हम जानेंगे कि गवर्नमेंट एक लोग से मिलकर के थोड़ी ना बनता है, गवर्नमेंट तो बहुत सारे लोगों से मिलकर के बना होता है। गवर्नमेंट जो होता है वो तो बहुत सारे लोगों से मिलकर के बना होता है, तो वहां पर भी कलेक्टिव नाउन आ गया। जैसे हम देखते हैं कि आर्मी बेटा, क्या एक सोल्जर से मिलकर के बना होता है क्या? नहीं, आर्मी तो बहुत सारे सोल्जर से मिलकर के बने होते हैं, तो वहां पर भी कलेक्टिव नाउन हो गया। अब हम देखते हैं क्लास। क्या क्लास किसी एक बच्चे से मिलकर के स्टार्ट होता है क्या? नहीं, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और प्लस एक टीचर भी होता है, तो वहां पर भी ग्रुप की बात हो रही है, तो वो भी हो गया कलेक्टिव नाउन। और लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे ग्रुप ऑफ बुक्स है, जहाँ पे बंडल ऑफ बुक्स है, जहाँ पे ढेर सारे बुक है ना। तो library of books is also collective noun. A bunch of stick is also collective noun. A herds of cattle is also collective noun. Bunch of sticks, एक स्टिक है, अगर इसी में ढेर सारे मार्कर हम कलेक्ट कर ले तो बंच ऑफ मार्कर्स, तो वो भी ग्रुप की ही बात हो रही है। अब जब बात करें हर्ड ऑफ कैटल की,
तो ढेर सारे पशुओं का समूह, वो भी कलेक्टिव की ही बात हो रही है, वो भी ग्रुप की ही बात हो रही है। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज कलेक्टिव नाउन। जब बात कभी ग्रुप की हो, जब बात कभी भी ग्रुप की हो या समूह की हो, तो वहां पे कलेक्टिव नाउन आता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पढ़ते हैं। थैंक यू। अब दोस्तों हम जानेंगे कॉन्क्रीट नाउन के बारे में। किस नाउन के बारे में जानेंगे? अब हम जानेंगे कॉन्क्रीट नाउन के बारे में। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कॉन्क्रीट लिखा क्या है कॉन्क्रीट नाउन के बारे में। Refers to the person and things that exist physically, that can be seen, touched, smelled, heard or tasted. कॉन्क्रीट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कि फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट होते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं। ये कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। कॉन्क्रीट नाउन जैसे कैसे हो गया? जैसे गोल्ड है, गोल्ड को हम टच कर सकते हैं और गोल्ड को हम देख भी सकते हैं। जैसे कि रेन है, बारिश हो रही है, तो जो पानी है उसको हम छू भी सकते हैं, हम फील भी कर सकते हैं और हम उसको देख भी सकते हैं कि बारिश हो रही है, और बारिश में हम भीग भी सकते हैं। नेक्स्ट है टी, चाय। चाय को हम पी भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर बहुत गर्म होती है तो अगर उसको हम टच करेंगे तो अगर हम जल जाएंगे तो हम इसको फील भी कर सकते हैं। और आयरन हो गया, और डोर को भी हम फिजिकली टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक था हमारा नाउन। सो आपका इतना ही था। नाउन के अंतर्गत कंपाउंड नाउन भी है, अगर आपको नीड होगा आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको और आगे भी पढ़ा दूंगी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नंबर्स पढ़ाएंगे और जेंडर्स पढ़ाएंगे और काउंटेबल, अनकाउंटेबल और सिंगुलर प्लूरल पढ़ाएंगे। तो यदि अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जाते जाते हम ये भी बताते जाए, अर्चना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको मोटिवेट किया, और ऐसे ही अपना प्यार हमारे चैनल पे बनाए रहिए और कीप सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।